बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़बात मुक़द्दस। सूरह मुबारक 3 की इब्तदाई आयात पेश नज़र हैं, जिसमें अल्लाह के दो आलम इरशाद फरमा रहा है, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। और इन आयात को पढ़ने के बाद मैं परवरदिगार आलम की बारगाह में शुक्रगुजार हूँ कि मेरे मालिक ने मुझे अपनी बेहतरीन तरीन मखलूक से, मेरी अल्लाह की बेहतरीन तरीन मखलूक की खिदमत में चंद मारूज़ात पेश करने की सआदत अता कर रहा है। और यकीनन मैं शुक्रगुजार हूँ इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तमाम दोस्तों का कि जिन्होंने मुझ जैसे तालिब इल्म को चंद मतालिब पेश करने का मौका फराम किया। परवरदिगार आलम ने सूरह मुबारक 3 में अज़मत इंसानी की तरफ फिक्र इंसानी को मुतवज्जे किया। जितनी मखलूक़ात ज़ाते वाजिबुल वजूद ने बनाई, शम्स व कमर, दरिया, समंदर, हजर, जमादात, नबातात, लेकिन किसी तख्लीक को खल करने के बाद खालिक ने उस तख्लीक के ऐलान के वक्त इस तरीके से कसमें नहीं खाई जिस तरीके से तख्लीक इंसान पर कसमें खाई। यानी जब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे तब तक हम शोहदा के मनसब को भी नहीं पहचान सकेंगे। पहले इंसान अपने आप को पहचाने, फिर वो इंसानियत की अजीम महराज शहादत को दर करने के काबिल होगा। तख्लीक इंसान से कबल 4 कसमें खाई और ये कसमें खाना खुद इंसान की अज़मत और शरफ की तरफ इशारा कर रहा है कि अल्लाह ने इंसान को जब हल किया। और ये 4 कसमें भी हमारे मुफस्सिरीन ने इस पर बड़ी बहस की है, जिसमें से मैं खुलासतन एक बात आपकी खिदमत में पेश करूं कि बाइबल और क़ससुल अंबिया और दीगर रिसोर्सेज से जो मालूमात हम तक पहुंची, उस मालूमात को इकट्ठा करके इन कसमों को इंसानियत के इर्तकाई अदवार की तरफ इशारे के तौर पर लिया। 3 की कसम, 3 वो दरख्त है कि जब पहले हादी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से तरक औला हुई और जन्नती लिबास छिना, तो इंसानियत की बरहनगी छुपाने के लिए जिस दरख्त के पत्ते सबसे पहले इस्तेमाल हुए वो दरख्त 3 का था। उसके बाद जैतून की कसम, जैतून ये वो दरख्त का पत्ता था जिसने इंसानियत के दूसरे इर्तकाई दौर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कश्ती, जब हजरत आदम ने परिंदों को भेजा कि देखो आसारे खुश्की कहीं नजर आ रहे हैं या नहीं, तो उस मंजिल पर एक परिंदा अपनी चोंच में, फाख्ता अपनी चोंच में एक पत्ता लेके आई थी जो कि जैतून के दरख्त का था। और आज भी ये पत्ता इंसानियत के लिए अमन के निशान के तौर पर इस्तेमाल है। यानी ये इंसानियत के दूसरे दौर की तरफ इशारा है। वह तूरे सीना का वो अजीम पहाड़ जिसमें हजरत मूसा खुदा से हम कलाम होते थे, ये हजरत मूसा के इर्तकाई दौर की तरफ इशारा है।
کہ انسانیت مراحل کو طے کر رہی ہے، اور اس کے بعد وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس کے بعد اس امن والے شہر مکے کی طرف اشارہ کیا گیا جو پیغمبر خدا سے نسبت رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ان قسموں کے بعد انسانیت کو یہ پیغام دیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو اعلیٰ ترین پیمانے پر خلق کیا ہے۔ اللہ کی بیسٹ کریشن کا نام انسان ہے۔ تو اب انسان جو خدا کی بیسٹ کریشن ہے، یہ انسان کیا ہے؟ انسان کس طریقے سے خدا کی بہترین ترین مخلوق ہے، اور کس سبب سے انسان پس ترین مخلوق میں شمار ہوتا ہے؟ دیکھیے، ذات واجب الوجود نے جب انسان کو خلق کیا تو انسان کو ارکان ثلاثہ کا مجموعہ بنایا، یعنی انسان ظاہراً تو ایک ہے۔ ہم شکر گزار ہیں حضرت علامہ عمران کاظمی صاحب کے کہ وہ کانفرنس ہال میں تشریف لے آئے۔